शिक्षा तो मिली लेकिन संस्कार नहीं मिले। और ये संस्कार कहाँ से आएंगे? इन कॉलेजों से आएंगे, आपके चर्चों से आएंगे। लेकिन जब ये चर्चे, ये कॉलेज सारे बंद कर दिए जाएंगे तो आप क्या सीख पाएंगे? तो इनके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ये जितने लोग, जितने पास्टर हैं, मैंने अभी मेरी मीटिंग हुई थोड़े दिन पहले, और जब मैंने बात की तो कम से कम उस मीटिंग में काफ़ी लोग मौजूद थे और मैंने सब पास्टरों से बात की। हर व्यक्ति ने मुझे यह बताया कि मुझे किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा। अब समस्या ये है कि शिबू थॉमस जी ने एक कार्यक्रम कराया, कल को इन्हें पुलिस उठा के यहाँ से ले जाए और आप सब जो अभी भोजन करके जाएंगे, कल आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि आप डर जाओगे। लेकिन आपको करना क्या चाहिए था? आपको यह प्रण लेना चाहिए था कि जो हमारे समाज में इनिशिएटिव ले रहा है आगे निकलने का, अगर पुलिस प्रशासन उसे टॉर्चर कर रहा है तो हम सबको भी सड़कों पर निकलना जरूरी है। हम अपने लोगों का साथ नहीं देंगे तो लोग हिम्मत हार जाएंगे। और इसीलिए मैंने मसीह समाज में खास तौर पर इधर में 2-3 महीनों में बहुत सारे कार्यक्रम किए और उनको हिम्मत दी। अब मैं गलती से दूसरे धर्म में पैदा हो गया, ये मेरी गलती थी। लेकिन मैं चाहता हूं, वास्तव में मैंने कहा भी शिबू भाई से पिछली बार जब मैं मिला, कि अगर पुनर्जन्म होता है और इसमें अगर विश्वास है तो अगले जन्म में मुझे भी क्रिश्चियन समाज में ही जन्म दिलाना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो इसमें मेरे नौजवान भाई और बहनें बैठी हैं, कि इस जन्म में इतना करके जाऊंगा अपने इस समाज के लिए, अपने शोषित वंचित समाज के लिए, कि सदियों तक किताबों में लोग पढ़ेंगे। ये मेरा आपसे वादा। डर नहीं है मेरे अंदर, कल को मर जाना है, कल को मर जाए, लेकिन इतनी लंबी फौज तैयार कर दी है, इतने लोग तैयार कर दिए कि एक डॉक्टर कुलदीप भार्गव के मर जाने से और हजारों कुलदीप भार्गव जिंदा हो जाएंगे। और जिस दिन तुम में से भी एक व्यक्ति निकलकर बाहर आया और उसने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, तो जो लोग आपको डराने का काम कर रहे हैं, वो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि अब इनके अंदर चेतना आ गई। आप अपने आप से सोचो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हम सब ने शेर को देखा वीडियो और मूवी में, लोकेशन भेजे क्या? कुछ लोगों ने चिड़ियाघर में भी देखा होगा, हमने हिरन को भी देखा। अब मुझे आप वहां तक आवाज उठा के बताओ कि अगर मैं शेर और हिरन की तुलना करूं तो उन दोनों में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है? तेज बताओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हिरन। अब मुझे ये बताओ कि जब शेर हिरन का शिकार करता है तो हिरन, आप कह रहे हो बहुत तेज दौड़ता है, फिर भी शेर हिरन को क्यों पकड़ लेता है? डर जाता है ना। तो आपको ये नहीं पता कि जो इस देश में धर्मनिरपेक्षता की डोर को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें मैं शेर तो नहीं कह सकता, उन्हें मैं भेड़िया जरूर कहता हूं। और ऐसे भेड़िए जब आपको दौड़ाने का काम कर रहे हैं तो आपकी स्पीड उनसे ज्यादा तेज है, फिर भी आप उनके चुंगल में कैसे फंस रहे? इसका मतलब है डर है आपके। एक बार आप पलट दीजिए ना, अगर हिरन भी पलट जाए अपने सींग से, जो है वो शेर का पेट फाड़ सकता है, आप समझ लीजिए। पलटने की जरूरत है। कब पलटेंगे आप? कब आप जवाब देंगे? जिस दिन आप पलटे उस दिन ये भी उल्टा पैर भागना शुरू कर देंगे। इसके लिए आपके बीच में कोई अलग से नहीं आएगा, तुम्हें अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने हमें ही इस काम के लिए चुना। मैंने पिछली बार जब मिला तो मैंने ये भी पूछा कि आप मुझे गूगल करके बताओ कि पिछले 2014 के बाद से 2025 तक भारत में लगभग 500%, कितना? 500% मसीह समाज पे अत्याचार बढ़ा है। आप सोचो, मैं डाटा देख रहा था एक दिन, तो अक्टूबर महीने तक इस 2025 तक लगभग 1000 के करीब में घटनाएं उत्तर प्रदेश में सिर्फ रजिस्टर्ड हुई। आप सोचो कि कितनी एफआईआर लिखी नहीं जाती, किसी का कान फाड़ दिया जाता, किसी के बाल बनवा दिए जाते। आपको पता है, थोड़े दिन पहले फतेहपुर में मसीह समाज के एक व्यक्ति के बाल मुंडवाकर और मंदिर पर ले जाकर उससे जबरदस्ती श्री राम के नारे लगवाए गए। तो मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपका कलेजा नहीं फटता कि जो व्यक्ति आप है
उसके साथ में ऐसा दुराचार हो रहा है, फिर भी आप चुपचाप बैठे हुए। मैं नहीं कह रहा आप तलवार उठा लीजिए, लेकिन आवाज तो उठा सकते हैं ना। और जो कौम अपनी आवाज नहीं उठाना चाहती, वो मेरे हिसाब से जिंदा कौम नहीं जानी जाती, वो मरी कौम ही जानी जाती। कल को आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि जब हमारे शिक्षण संस्थान खत्म कर दिए गए, हमारी चर्चा बंद कर दी गई, तो पिताजी तुम उस समय क्या कर रहे थे? तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने बच्चे के सामने तुम्हारा सिर शर्म से झुक जाए कि मैं उस समय डरा हुआ था। और अगर किसी पड़ोसी ने यह बता दिया तुम्हारे बच्चे को कि तुम्हारा बाप इसलिए मारा गया क्योंकि वो तुम्हारे स्कूल बचा रहा था और तुम्हारे धार्मिक स्थल बचा रहा था, तो तुम्हारे बच्चे का सीना फट से चौड़ा हो जाएगा। आप डिसाइड कर लो कि आप अपने बच्चे का सर झुकाना चाहते हैं या सर उठाना चाहते हैं। मैं तो उठाने वाली लकीर में अपना नाम लिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरे साथ जो ये लोग इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, ये भी कल को ये हिम्मत, ये भी उस चीज में अपना नाम लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पे असाइनमेंट छोड़ रहा हूं कि आप जाओ और ये सवाल अपने आप से हर रोज करना कि हम क्या दे सकते हैं। हमें प्रभु ने इतना दिया, लेकिन हम क्या दे सकते हैं इस समाज को। अगर आपने, बाबा साहब बात करते थे पे बैक टू सोसाइटी, जो आपको दिया है वो चीज आप अपने सोसाइटी को वापस करिए। अगर आप ये दे सकते हैं तो आप सच्चे अनुयायी हैं, नहीं तो फिर ये झूठ के भ्रम को आप मत पालिए। डर अगर आपको लगता है तो मैंने पहले भी कहा, हमें आप कस्टमर केयर ही समझ लीजिए, टोल फ्री नंबर हमारा ले लीजिए। आपको रात दिन कभी भी आपको आवश्यकता लगे, एक बार हमें आप पुकार के देखिए। मैंने पिछली बार शिबू भाई एक आपसे कोटेशन कहा था कि घड़ी साबुन पे जैसे लिखा होता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक बार आजमाइए और फिर उसके बाद कहिएगा कि ये जो नौजवान छात्र यहां से कह के गया, इसकी बात में दम था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और मैं ये जो बारूद तैयार कर रहा हूं, बारूद इसलिए कहता हूं कि ये मसाला है। अपनी चीजों को बचाने के लिए जो मैं नौजवान साथियों को तैयार कर रहा हूं, बहुत जल्दी ही आप सबके नेतृत्व में इसी लखनऊ की सरजमी पर कम से कम लाखों लोगों को, मसीह समाज में मानने वाले लाखों लोगों को यहीं इकट्ठा करूंगा। मेरे वीडियो, मेरी बातों को पहुंचा दीजिएगा उन जालिम लोगों तक भी कि अगर आपको लगता है कि ये लोग डरे हुए हैं, इन्हें और डराओगे, तो आपको मसीह समाज तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कुलदीप भार्गव और भीम आर्मी का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है वो मूर्ख लोग हैं, उन्हें पता नहीं। हमने एक स्किट देखी यहाँ पे, अभी हमारे भाइयों ने स्किट की इस मंच से, नशाखोरी के खिलाफ, गुटखा के खिलाफ उन्होंने इतनी बढ़िया स्किट की है। सबसे पहले तो उन छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बताओ, ये हमारे समाज पर एक दंड घोषते हैं कि ये धर्मांतरण करते हैं। अगर नशा करना धर्मांतरण, नशे को रोकना धर्मांतरण है, तो मैं रोज कहता हूं ऐसे मंचों से, हम ऐसा धर्मांतरण रोज करेंगे। अगर पान खाना, गुटखा खाना, इसको रोकना आप धर्मांतरण कहते हैं, तो ऐसा धर्मांतरण हम रोज करेंगे। और तुम्हारे मां ने अगर दूध पिलाया है तो तुम रोक के दिखाओ। सभी पास्टरों को भी कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि चर्चों में धर्म परिवर्तन करते हैं, उनके मुंह पर जल तमाचा मारा जाएगा। उन्हें बताया जाएगा चर्चों में धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन किया जाता है। और ये बात ज्यादा बहुत दिनों की नहीं, अगर मेरे साथी और आप लोगों ने मेरा हाथ और साथ दिया तो मैं आपसे दावा करता हूं, भले मेरी आयु 1 साल की हो, लेकिन इस 1 साल में मसीह समाज का नया इतिहास लिखने का काम किया जाएगा। और याद रखो, जालिमखोर, तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ 2.5-3% की आबादी है इसलिए तुम डरा लोगे। नहीं, ये 2.5-3% नहीं है, ये बहुजन समाज जो 80% है अपने इस समाज के साथ में खड़ा हुआ। जब जब कहीं अत्याचार या कहीं वैसी खबरें हम लोगों तक पहुंचती, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन चीजों का निवारण करें। लेकिन आप लोगों से भी मेरी अपील है कि आप लोग जब तक अपना मन मजबूत नहीं करेंगे,
तब तक आप उम्मीद करते रहेंगे कि दूसरा आपकी लड़ाई लड़े। मैं चाहता हूं अपनी लड़ाई हम अपने आप लड़े, हम उम्मीद न रखें कोई दूसरा हमारी लड़ाई लड़ेगा। मैं आप सबसे भी कहता हूं, शिबू भाई और हमारी जितने भी हरिंदर भाई और हमारे जितने भी पास्टर हैं, मैं आप सबसे भी कहता हूं, सर पे चाहे ये वाला और चाहे ये नीला वाला एक जोरदार तरीके से बांध लीजिए और तैयारी कर दीजिए। जब हम कमर कस लेते हैं तो हम अच्छी अच्छी दीवारों को गिराने का काम करते हैं। मैं अपनी जितनी भी बहनें और माताएं इसमें बैठी हैं उन लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में अपनी सामाजिक चीजों को सिखाइए, अपने पास्टरों का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उम्मीद करता हूं कि बहुत चंद समय में बहुत दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ये मन थोड़ा दूसरा था, नहीं तो मैं और इलाज अच्छे से करना, डॉक्टर हूं मैं, तो मैं इलाज बहुत अच्छे से करता हूं। जब बड़ी तादाद में हम लोग और इकट्ठा होंगे तो इस आवाज को सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उस दिल्ली में बैठे भी हुक्मरान के कानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा वेलकम किया। उम्मीद करता हूं कि जल्द आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। और मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, जय मसीह की, जय मसीह की। जोश नहीं आ रहा, खड़े हो जाओ अपनी जगह से। क्या कैसे दीवार टूटेंगे मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया, जय मसीह की, 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 जय मसीह की। बहुत जल्दी आप सबसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, आभार।